Hello my dear students, it's independent events today. Let's see the definitions. Two events are said to be independent if occurrence of one or non-occurrence of one does not affect the probability of the other. तो सीधा सा मतलब है independent का मतलब ही ये हुआ एक इवेंट होता है तो उसका दूसरे इवेंट के होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्या होगा PA/B = PA. नहीं तो व्हाट हैपन्स हेयर, ए की प्रोबेबिलिटी हम बी के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट होंगे तो ए अलग से होगा और बी अलग से होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देन व्हाट वी विल गेट PA/B = PB आ जाएगा एंड इसको हम PABB लिखते हैं. नाउ नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं PA/B/C इज इक्वल टू है यहाँ पर दिस इज इक्वल टू PA/PB/PC. ये दीज फॉर्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें हम यूज करेंगे अभी. लेट्स मूव फॉर द प्रॉब्लम्स. देखो ये दिस इज द प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट. मैंने इसमें क्या लिया है, मैंने इसमें थ्योरम ली है. व्हाट इज दिस, A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन शो आर A डैश एंड B डैश. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर A एंड B इंडिपेंडेंट है तो उससे रिलेटेड सारे इवेंट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे. मतलब आपको प्रूफ किए 2 मार्कर में आ सकता है. आपको प्रूफ क्या करना है, इसमें मुझे प्रूफ करना है PA/B डैश इज इक्वल टू PA/PB डैश. व्हाट आई एम गिवन, मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है PA/B इज इक्वल टू PA/PB. ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है इसलिए दिस इज गिवन टू मी. नाउ लेट मी फाइंड व्हाट इज A/B डैश. देखो आपने 11th में पढ़ा था A/B डैश क्या होता है, ये A है ये B है. तो दिस वन जो B से बाहर का है और A में है, आउटसाइड B एंड विच इज इन A, दिस इज दिस पार्ट जो ये शेडेड पार्ट है, दिस इज A'/B. ये होता कितना है, देखो A'/B अगर मैं फाइंड आउट करूँगी A'/B डैश इज इक्वल टू A-A/B. A-A/B. लेट मी फाइंड PA'/B इज इक्वल टू PA माइनस कितना है PA/B. ऑल राइट, इसको हम लिख लेंगे PA/B. ऑल राइट, PA/B डैश इज इक्वल टू PA माइनस PA/B. अब PA/B को आई कैन राइट ये PA माइनस PA/PB है. ये क्यों है, क्योंकि ये कितना था PA/B कितना था PA/PB. लेट्स टेक दिस PA कॉमन, PA कॉमन ले लोगे तो ये 1 माइनस PB हो जाएगा, PA/1 माइनस PB. अब व्हाट इज 1 माइनस PB, 1 माइनस PB होता है PB डैश. तो ये कितना आ गया PA/PB डैश हो गया. ऑल राइट, व्हाट आई हैव PA/B डैश इज इक्वल टू PA/P डैश. दिस इज द प्रूफ. अदर पार्ट्स को यू विल डू ऑन योर ओन. Let's move for the next question. यह a bag contains 19 tickets numbered 1 to 19. 1 से लेकर के 19 तक उसमें नंबर लिखे हुए हैं and 2 tickets are drawn one by one without replacement. ये वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. 2 tickets are drawn one by one without replacement. Without replacement लिखा हुआ, देखो मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बैग से एक बॉल निकाली तो उसको फिर से बैग में ही नहीं डाला, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो उससे क्या हो जाएगा, बैग में टोटल सैंपल स्पेस कम हो जाएगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर इवन नंबर्स. सी लुक हियर, A इज फॉर फर्स्ट इवन, A फर्स्ट नंबर इवेंट, फर्स्ट इवन एंड B फॉर सेकेंड इवेंट, सेकेंड इवन नंबर. All right, A is for first number even and B is for second number even. Then what is PA/B? कैसे आएगा ये, ऐसा लिखने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है. पहला नंबर इवन नंबर होते कितने, इवन नंबर 1 से लेकर 19 में हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर, 9.
तो ये पहला 9/19 इंटू दूसरा, क्यों होगा इंटू इसलिए होगा कि एक बॉल आपने निकाली तो अपने हाथ में रख ली, विदाउट रिप्लेसमेंट है, अपने हाथ में रख ली, उसको आपने बैग में वापस नहीं डालना है। तो अब बैग में इवन नंबर कितने होंगे 8 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी 18। सो दिस विल बी द आंसर। और इसे आप अल्टरनेट तरीके से ये भी लिख सकते थे, देखो हम 9C2 9 में से कोई दो 9C2/19C2 ऐसे भी इसे आप लिख सकते हैं। 9C2/19C2 इज द अनदर मैथड टू डू दिस। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये लिखा है 2 balls are drawn 1 by 1 without replacement from a bag containing 2 white, 3 red and 5 blue. What is the probability that at least one ball is red? At least one ball is red. तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? हम निकालेंगे नो रेड। एटलीस्ट 1 रेड का मतलब कम से कम एक रेड है, 2 के 2 रेड भी हो सकती है। तो ये आसान कहाँ से होगा? नो रेड, क्योंकि ऐसा कंडीशंस ये 2 में तो अगर आप वैसे भी निकालेंगे देन इट विल डू, बट अगर कहीं पर ये ज़्यादा केसेस आ जाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम करता है। सो बेटर है टू डू इट देयर इज नो रेड। नो रेड का मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो बॉल रेड, नो रेड इसकी निकाल रहे हैं हम। नो रेड की कितनी होगी? फर्स्ट बॉल देखो विदाउट रेड कितने हो जाएंगे अब इसमें? 7 बॉल्स हैं जो नो रेड हैं, तो 7 फर्स्ट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 7/10 और सेकंड भी जो रेड नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी 6/9। ऑलराइट, तो दिस विल बी, आप इसको थोड़ा बहुत कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 से कैंसिल कर सकते हैं और इसे 2 से, ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो दिस विल बी 7/15। एंड अब एटलीस्ट वन, पी ऑफ एटलीस्ट वन रेड, एटलीस्ट 1 रेड की कितनी होगी? 1 - 7/15। दिस विल बी द आंसर। नो रेड की फाइंड आउट कर ली और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो वो क्या हो जाएगी? एटलीस्ट 1 रेड के केसेस आ जाएंगे। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा है फाइंड ए एंड बी थ्रू अ डाई if find the probability that A gets some 9 and B gets higher sum। बहुत ही अच्छा है। देखो फिर भी ये इंडिपेंडेंट केसेज हुए, क्यों हुए? A gets some 9 and B gets higher sum। अब what is the probability of getting some 9? 9 के कितने केसेज आते हैं? PA I can write PA 9 के केसेज A and B थ्रू 2 डाइस फेंकने उन्होंने A और B ने। देन प्रोबेबिलिटी दैट A गेट्स सम 9 एंड B गेट्स सम हायर। देखो इंडिपेंडेंट है ये, क्यों हैं? A अगर डाइस फेंकेगा तो उसका सम कुछ भी आ सकता था, उसका B से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि B अपने हिस्से की डाइस फेंकेगा और A अपने हिस्से की डाइस फेंकेगा। A ने डाइस फेंकी तो उसका कुछ भी सम आ सकता था, अब B में डाइस फेंकी तो उसका कुछ भी आ सकता है। तो इन दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट हुए। A यहाँ फेंका, B ने यहाँ थ्रो करा डाइस, तो दीज आर 2 इंडिपेंडेंट केसेस। इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी A के 9 आने की केसेस होते हैं। 9 आने के कितने केसेस होते हैं? 4/36। और B के कितने हो जाएंगे? B के कितने हो जाएंगे? हायर सम का मतलब व्हाट इज द हायर सम? हायर सम में आप क्या क्या ले सकते हैं? 9 के बाद 10, 11 और 12 है। 10, 11 और 12 के टोटल केसेस भी 6 हो जाएंगे। PB = 6/36। तो हमें क्या निकालना है? PA इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है। दिस इज 4/36 इंटू 6/36। दिस इज द आंसर। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो A can hit a target 4 times in 5 shots, B 3 times in 4 shots, C twice in 3 shots. They fire a volley. Find the probability that at least 2, कम से कम 2 will hit the target.
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 से ज़्यादा भी कर सकते थे। सो आई विल राइट पी ए। देखो हम क्या करें, इसका पी ए लिखो। व्हाट इज़ पी ए? पी ए इज इक्वल टू हाउ मच? I can write P is equal to 4/5. P A is 4/5. What is PB? PB, probability of throwing 3/4. And what is PC? PC is equal to कितना आ जाएगा? 2/5. Twice in 3 shots, 2/3 ये आ जाएगा। अब आपको probability किसकी निकालनी है? देखो एटलीस्ट 2, कम से कम 2, कम से कम 2 का मतलब आपको जो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप निकालेंगे। अगर ए ने किया, पी ए कम से कम 2 ने करना है, ए बी सी डैश प्लस पी ए बी डैश सी एंड प्लस पी ए डैश बी सी और प्लस पी ए बी सी, 3 के 3 भी उस टारगेट को हिट कर सकते थे। इसमें क्या है, देखो ए और बी ने हिट किया, सी ने नहीं किया। ए और सी ने किया, बी ने नहीं किया। एंड बी और सी ने हिट किया, ए ने नहीं किया। या 3 के 3 ने हिट कर दिया, क्योंकि एटलीस्ट 2 लिखा है। कम से कम 2 ने तो करना ही है। कम से कम 2 का मतलब होता है 2 और 3। सो वेरी इजीली यू कैन फाइंड दिस। आप इनको फाइंड आउट कर लीजिए। फर्स्ट आई एम राइटिंग, ये कितना हो जाएगा? पी ए मीन्स 4/5, 4/5 इंटू पी बी मीन्स 3/4 इंटू दिस विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस सो ऑन। इन्हें आप कर लीजिए एंड एड दिस। नाउ आई विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट वीडियो।